मैंने इसे बाजू से पकड़कर अपने पास बिठा लिया। वो सिमट गई। मैंने कहा, देवी, मैं तुझे देवदासी नहीं देवी कहूंगा। तुम मुझे देवी ही लगती हो, बल्कि तुम असल में देवी हो, सरस्वती देवी। इसने कानों पर हाथ रखकर कहा, नहीं नहीं, यह पाप है। मैं सरस्वती देवी के चरणों की पुजारन हूँ। मैं सरस्वती देवी नहीं हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके बाजू पर बड़ी मोहब्बत से हाथ फिर रहा था। वो सिमटी जा रही थी। मैंने कहा, तुम देवी हो, तुम सरस्वती देवी की अवतार हो। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। मैं तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ। तुम मेरी प्रेमिका हो। देवदासी पर मेरी मोहब्बत भरी झूठी बातों का बिल्कुल सच्चा असर हो रहा था। मैं मोहब्बत के नकली ड्रामे में और ज्यादा असलियत का रंग भरने लगा और इसे अपने साथ लगा लिया और कहा, देवी, क्या तुम मुझसे ब्याह करोगी? वो जज्बाती आवाज में बोली, मगर तुम तो देवी दक्षिणा से प्यार करते हो। मैंने कहा, कहाँ दक्षिणा और कहाँ तुम? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगोतेली? तुम सुंदरता में दक्षिणा को मात करती हो। तुम हेमा मालिनी और मधुबाला से भी ज्यादा हसीन हो। इस जमाने में इन दोनों अदाकाराओं का बड़ा उरूज था। वो बोली, दक्षिणा देवी तो सबके सामने कह रही थी कि तुम सिवाय इसके और किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहते। मैंने कहा, वो गलत कहती है। मैं तो सिर्फ तुम्हारा दीवाना हूँ, सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं तुमसे ब्याह करके तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। देवी, बताओ, तुम मुझसे ब्याह करोगी ना? वो मेरे ड्रामे की तेज लहर में बह गई थी, या शायद वो पहले से ही किसी मोहब्बत करने वाले की तलाश में थी। कहने लगी, मगर यहाँ कोई देवदासी किसी से ब्याह नहीं कर सकती। मैंने कहा, क्यों, यहाँ ब्याह करना मना है? वो बोली, नहीं, इसलिए कि यहाँ कोई मर्द ही नहीं है। इस स्वर्ग में सिर्फ स्त्रियों का राज है, सिर्फ औरतों की हुकूमत है। यहाँ किसी मर्द को आने की इजाज़त नहीं है। मैंने कहा, लेकिन आकाश के देवता तो आते हैं। इसने कहा, देवता देवता होते हैं, वो जब और जिस वक्त चाहे आ सकते हैं और देवदासियों से दिल बहला सकते हैं। मैंने कहा, तो फिर चलो, हम यहाँ से भाग जाते हैं। हम ज़मीन पर, धरती पर जाकर ब्याह करके सुख चैन की ज़िंदगी बसर करेंगे। वो एकदम संजीदा हो गई। वो कुछ गौर कर रही थी, कुछ सोच रही थी। शायद इसे मेरी तजवीज़ पसंद आ गई थी। मैंने गर्म लोहे पर एक और ज़रब लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी साड़ियाँ ला कर दूंगा। हम दूसरे शहरों की सैर करेंगे। मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। देवदासी पर मेरी नकली मुकालमे असर कर चुके थे। इसने मेरी आगोश से निकलते हुए कहा, मैं रात को आकर तुम्हें बताऊंगी। मैंने कहा, तो क्या ये दिन का वक्त है? यहाँ तो दिन के वक्त भी रात ही लगती है। इसके बाद वो गिलास तश्त में रखकर दौड़कर दरवाजे में से निकल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे इसने दरवाजे में से बाहर बादलों में छलांग लगा दी हो। मैं सोच में पड़ गया, क्या ये लड़की अपने फैसले को तब्दील तो नहीं कर देगी? कहीं ये दक्षिणा या विशाली को तो नहीं बता देगी कि मैं वहाँ से फरार होने का प्लान बना रहा हूँ? अगर इसने इन दोनों में से कोई हरकत न की तो क्या इसमें इतनी ताकत है कि वो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सके? वो तो खुद कह रही थी कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। वो तो खुद मुझे अपनी तरह बेबस लग रही थी। मेरे जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वो ये कह गई थी कि वो रात को आएगी। इसका मतलब था कि ये दिन का वक्त था। मैं उठकर दरवाजे पर आ गया। इसे खोलकर नीचे देखा। बाहर इसी तरह बादल ही बादल छाए हुए थे और बादलों के शुगाफ में से कहीं कहीं नीचे बहुत दूर जमीन पर खेतों और पहाड़ियों पर धूप चमकती दिखाई दे रही थी। ऐसा मंजर हवाई जहाज में से नजर आया करता है। मुझे ख्याल आया कि कहीं ये मेरी नज़र का धोखा न हो, कहीं इन लोगों ने यहाँ मेरी नज़रबंदी न कर दी हो। मैं दरवाजे की दहलीज के पास जरा पीछे हटकर बैठ गया और अपना दायां हाथ नीचे डालकर हिलाया। बाहर वाकई खिला था, कोई फर्श या रहदरी वगैरह नहीं थी। मुझे ख्याल आ गया। मैंने तख्त पर से एक तकिया उठाया और इसे दरवाजे के बाहर गिरा दिया। तकिया नीचे ज़मीन की तरफ जाने की बजाय बाहर इस तरह पड़ा रहा जैसे फर्श पर गिरा हो। मैंने हाथ आगे करके तकिए को पकड़ा और इसे अपनी तरफ खींच लिया। या खुदा, ये क्या माजरा है? तकिए को कैसे फर्श मुयस्सर आ गया? मैंने एक पाँव बाहर निकालकर फर्श पर लगाना चाहा, लेकिन मेरा पाँव फर्श पर लगने की बजाय नीचे खिला में लटक गया। मैंने जल्दी से अपना पाँव ऊपर खींच लिया। मैं समझ गया कि ये अगर कोई नज़रबंदी या तरीसम है तो सिर्फ इंसानी हवास के लिए है। गैर महसूस मादी चीज़ों पर इस तलीसम का असर नहीं होता। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और तख्त पर आकर पड़ गया। मुझे गिलास में जो कुछ पिलाया गया था इससे मेरे जिस्म में काफ़ी तरोताज़गी और तवानाई आ गई थी। मैंने तकिए पर सर रखकर आंखें बंद कर ली। फिर मुझे नींद आ गई। जाने मैं कितनी देर तक सोता रहा। आँख खुली तो 4 देवदासियाँ मुझे बड़ी मोहब्बत से जगा रही थी। कोई मेरे बालों में हाथ फेर रही थी, कोई मेरे बाजू दबा रही थी, कोई मेरी हथेलियों पर अपने हाथ से मालिश कर रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या बात है? तुम किस लिए आई हो? इनमें से एक मोटी आंखों वाली देवदासी ने मुस्कुरा कर कहा, प्रेमी जी, हम तुम्हें लेने आए हैं। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैं नहीं जाऊंगा। मैं पहले ही से इन औरतों के तशद्दुद से डरा हुआ था। चारों देवदासियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। तीखी नाक वाली देवदासी ने कहा, महाराज, आपको स्नान करवा कर नए रेशमी कपड़े पहना कर आकाश की सैर कराई जाएगी। चलिए उठिए, आ जाइए हमारे साथ। आप
आपको आकाश की सैर से बड़ी खुशी होगी। और वो मुझे खींचती हुई दरवाजे की तरफ ले गई। मैंने आंखें बंद कर ली। वो दरवाजे के बाहर बादलों की तरफ दौड़ती हुई जा रही थी और हंस रही। उन्होंने मुझे भी अपने साथ दरवाजे से बाहर खींच लिया। मेरी आंखें बंद थी। मेरे हलक से खौफ के मारे हल्की सी चीख निकल गई, लेकिन इसके साथ ही मेरे पाँव ज़मीन से टकरा गए और मैंने आंखें खोल दी। देखा कि मैं एक नीम रोशन राहदरी में से गुजर रहा था। देवदासियाँ मुझे खींचती हुई एक कुशादा हाल कमरे में ले गई, जहाँ दीवारों पर केसरी रंग के रेशमी पर्दे गिरे हुए थे। फर्श पर कालीन बिछे थे, इन पर गुलाब और गेंदे के फूलों के हार बिखरे हुए थे और पहले ही से 10-12 देवदासियाँ जैसे मेरा इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुझे कालीन पर गिरा दिया और आन की आन में मुझ पर भूखी लोमड़ियों की तरह टूट पड़ी। इसके बाद मेरा क्या हाल हुआ मैं बयान नहीं कर सकता। बस यूँ समझ लें कि मुझ पर इस कदर तशद्दुद किया गया कि मैं बिल्कुल ओमवा होकर नीम बेहोश हो गया। इसके बाद भी इन लोमड़ियों ने मुझे माफ़ न किया और मुझ पर अपना तशद्दुद जारी रखा। वहाँ भी नाग मूर्ति वाले कमरे की नागवार बू फैली हुई थी, जिसकी वजह से मेरा सर चकराने लगा और मेरे हवास जवाब देने लगे। आखिर मुझसे बर्दाश्त न हो सका और मैं बेहोश हो गया। न जाने कब तक बेहोश पड़ा रहा कि किसी ने मुझे कांधे से पकड़कर हिलाया। प्रेमी उठो मेरे प्रेमी उठो। मैंने आंखें खोलकर देखा, वही तीखे नैन नक्श वाली देवदासी मुझ पर झुकी हुई थी। मैं जल्दी से उठकर बैठा तो मेरा सर चकरा गया। मैंने आंखें बंद कर ली। देवदासी मेरे सर को दबाने लगी। फिर इसने करीब रखा हुआ गिलास वाला दूध मेरी तरफ बढ़ा कर कहा, इसको पी लो, फिर हम यहाँ से निकल चलेंगे। ये सुनकर मेरे तन नातवा में जैसे जान पड़ गई। मैं जल्दी से दूध वाला गिलास चढ़ा गया और देवदासी से कहा, जल्दी चलो। वो उठकर दरवाजे पर गई, बाहर झांक कर राहदरी में देखा। वापिस आकर कहने लगी, आ जाओ, इस वक्त सब सो रहे हैं। इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम नीम रोशन राहदरी में से तेज तेज कदमों से चलने लगे। राहदरी एक जगह घूमी तो सामने दीवार आ गई। देवदासी ने आगे बढ़कर फर्श पर से एक तख्ता ऊपर उठाया। नीचे सीढ़ियाँ थी। मैं इसके साथ नीचे उतर गया। ये कोई तहखाने का गार था, वहाँ अंधेरा था। देवदासी मेरा हाथ थाम कर मुझे अपने साथ चला रही थी। एक जगह रोशनी दिखाई दी। हम एक और राहदरी में आ गए। यहाँ दीवार पर कहीं कहीं लालटेन रोशन थी। देवदासी ने आहिस्ता से कहा, खबरदार पाँव की आहट पैदा न हो। मैं पाँव दबा दबा कर चलने लगा। राहदरी एक दालान के दरवाजे पर जाकर ख़त्म हो गई। आगे दालान में कालीनों पर जगह जगह उरियाँ और नीम उरियाँ। देवदासियाँ गहरी नींद सो रही थी। हम दबे पाँव सुतूनों के करीब से गुजर रहे थे कि अचानक हमारे पीछे किसी मर्द की आवाज़ बुलंद हुई, इनको पकड़ लो। इसके साथ ही सामने से 6-7 हट्टे कट्टे हबशी हाथों में स्टेन गन्ने लिए नमूदार हुए और उन्होंने हमें अपनी हिरासत में ले लिया। देवदासी खौफ के मारे कांपने लगी। ये हबशी इसी किस्म के हबशी थे जैसे मैंने शैतान सिफ्त जागीरदारनी की हवेली में देखे थे। पीछे से जिस आदमी ने आवाज़ दी थी वो भी आ गया। हट्टा कट्टा हबशी था। सर पर तोते के परों वाली टोपी थी। एक ब्रेन गन कांधे से लटकी हुई थी। एक स्टेन गन इसके हाथ में थी जिसका रुख हमारी तरफ था। इसी वक्त मेरे और देवदासी के हाथ रस्सी से पीछे बांध दिए गए और हबशी सिपाही हमें खींचते हुए एक कोठरी में ले आए। कोठरी में अंधेरा था। उन्होंने हमें अंदर धकेल कर कोठरी का दरवाज़ा बंद करके बाहर ताला लगा दिया। हम अंधेरे में हैरान परेशान उठकर बैठ गए। मुझे देवदासी के होले होले सिसकियाँ लेने की आवाज़ आई। मैंने इसे हौसला देने की कोशिश करते हुए कहा, देवी घबराओ नहीं, हम यहाँ से भाग जाएंगे, खुदा ज़रूर हमारी मदद करेंगे। मैंने यूं ही इसे और कुछ अपने आप को तसल्ली देने के ख्याल से यह जुमला कह दिया था, वरना वहाँ से फरार नामुमकिन था। कुछ मालूम नहीं था कि हमारा क्या हशर होने वाला है। ये हट्टे कट्टे हबशी सिपाही दक्षिणा ने शायद इसलिए वहाँ रखे हुए थे कि कोई फरार न होने पाए। हम अंधेरे में बेबसी की हालत में बैठे रहे। खुदा जाने कितना वक्त गुजर गया कि बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। दरवाज़ा खुला। राहदरी की हल्की सी रोशनी अंदर आई। ये 4 हबशी थे। उन्होंने स्टेन गन्ने हाथों में ले रखी थी। हमें कोठरी में से घसीट कर निकाला गया और घसीटते हुए एक कमरे में ले गए। इस कमरे में दक्षिणा एक शानदार बड़ी कुर्सी पर बैठी हुई थी। इसके पीछे 2 देवदासियां खड़ी मोर के परों के मोरशल हिला रही थी। इसने मुझे और देवदासी को कहर भरी नजरों से देखा और हबशी सिपाहियों से कहा, इन दोनों ने स्वर्ग के असूलों को तोड़ा है, इन्होंने महापाप किया है, इन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। देवदासी सजदे में गिर पड़ी और गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगी। महामैया मुझ पर रहम कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझ पर दया करो, मैं माफ़ी मांगती हूँ। दक्षिणा की आंखों से चिंगारियां फूट रही थी। इसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वो मुझे भी नहीं पहचान रही थी। दक्षिणा ने एक हाथ ऊपर उठाकर हमारी मौत का हुक्म सादर कर दिया। कहने लगी, इन दोनों को महानाग की गार में फेंक दो, ले जाओ इनको। देवदासी का तो बुरा हाल हो रहा था। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा कर दक्षिणा से रहम की अपील कर रही थी, मगर दक्षिणा ने जैसे तोते की तरह आंखें फेर ली। वो उठकर जा चुकी थी। मुसल्ले हबशी हम दोनों को खींचते हुए वहां से ले गए। एक नीम तारीक रहदरी में से गुजरने के बाद सीढ़ियां आ गई। सीढ़ियों के आगे एक बंद दरवाजा था। यहाँ आते ही
ही देवदासी ने चीख मारी और गिड़गिड़ा कर हबशियों से कहा, मुझे महानाग की गार में न डालो, मुझे महानाग की गार में न फेंको, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। एक हबशी ने हमारे हाथ खोल दिए, दूसरे हबशी ने गार के दरवाजे की छोटी सी खिड़की जरा सी खोली और हम दोनों को बारी बारी धक्का देकर अंदर गिरा दिया और खिड़की फौरन बंद कर दी। अंदर अंधेरे में गिरते ही देवदासी की गुग्गी बंद गई। इस पर मौत का खौफ पूरी तरह हावी हो चुका था। इतने में अंधेरे में फंकार की आवाज़ आई। देवदासी ने चीख मारी और मेरे साथ लिपट गई। ये फंकार किसी बड़े सांप की थी। मैंने फंकार से पहचान लिया था। गार में इस बड़े सांप की एक खास किस्म की बू फैली हुई थी। गार में घुप अंधेरा था। मैं अगर सांप के रूप में होता तो अंधेरे में देख सकता था, लेकिन मैं इंसानी रूप में था, इसलिए अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक इस घुप अंधेरे में एक तरफ से हल्की सी रोशनी नमूदार हुई। देवदासी मेरे साथ लिपटी हुई थी। खौफ के मारे इसका दिल मुझे धक धक करता साफ महसूस रहा था। मेरी निगाहें इस धुंधली सी रोशनी को देख रही थी जो गार में एक तरफ नमूदार हुई थी और फैलती जा रही थी। अंधेरा कम हो रहा था। मैंने गार के आखिरी सिरे पर से एक बड़े सांप को देखा जिसका काफी बड़ा फन खुला हुआ था। ये रोशनी इसकी आंखों में से निकल रही थी। मैंने ऐसा सांप आज तक नहीं देखा था। सांप आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा था। फिर वो मुझसे 5-6 कदमों के फासले पर आकर रुक गया। वो कुंडली मारकर बैठ गया। इसका फन जमीन से कुछ नहीं तो 4-5 फीट ऊंचा था। काफी बड़ा सांप था। मैंने अपने आप को तकदीर या हालत के हवाले करने के बजाय सांप को हलाक करने का फैसला कर लिया था। सांप के मुंह से अब फंकारें नहीं निकल रही थी। देवदासी की दहशत के मारे आंखें बाहर को निकल आई थी। वो मेरे पीछे सिमटी सिसकियां भर रही थी। मैंने सांप की गर्दन दबोचने के लिए एक खास पोजीशन बनाई और आगे बढ़ा ही था कि सांप ने अपना फन समेट लिया और पीछे हटने लगा। मैं यही समझा कि वो अपने बचाव की कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक सांप ने अपने मुंह को खोला और आगे को झटक दिया। इसके मुंह से स्याह रंग का एक मोती निकलकर मेरी तरफ लुढ़क आया। तो देवदासी ने फरते मुसर्रत से घबरा कर कहा, महानाग ने तुम्हें अपना दोस्त बना लिया है, इसलिए अपना कीमती मोहरा तुम्हें बख्श दिया। ये मोहरा महानाग ने आज तक दिन रात पूजा करने वाले अपने पुजारियों को भी नहीं दिया। मैंने स्याह मोती, जिसको देवदासी ने मोहरा कहा था, उठाकर गौर से देखा। वो एक आम किस्म का स्याह पत्थर था, मगर इसके अंदर से जैसे हल्की हल्की किरणें सी फूट रही थी। मैंने सांप की तरफ देखा। सांप ने अब अपना फन खोल लिया था। सांप ने अपने फन को यूं आगे पीछे लहराया जैसे कह रहा हो, हाँ ये मोहरा तुम्हारे लिए है, इसे रख लो। मैंने सांप का मोहरा अपनी जैकेट की जेब में रख लिया। देवदासी का खौफ अब दूर हो गया था। वो हाथ जोड़े बार बार सांप के आगे सर झुकाकर कोई श्लोक पढ़ रही थी। मैं समझ गया कि इस महानाग का या जो कोई सांप भी वो था, इसने मेरे जिस्म से निकलने वाली सांप की मखसूस बू को महसूस कर लिया था और वो समझ गया था कि मैं वो इंसान हूँ जो सांप भी बन सकता हूँ या बन जाता हूँ। इस महानाग ने मेरी इज्जत अफजाई की थी। इसने मुझे ना सिर्फ अपनी नस्ल का सांप समझा था, बल्कि अपने से बरतर सांप भी समझा था, क्योंकि मैं सांप से इंसान की शक्ल इख्तियार कर सकता था। महानाग ने अपना फन समेटा और जिधर से आया था इसी तरफ को चला गया। मैंने देवदासी से कहा, तुम्हारे महानाग ने तो हमें कुछ नहीं कहा, अब ये बताओ कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता तुम्हें मालूम है? देवदासी ने मेरे पाँव छू लिए और कहने लगी, महाराज आप महानाग के अवतार हैं। महानाग ने आपको अपना मोहरा अर्पण किया है, आपके सदके मेरी जान भी बच गई है। मैंने इसे कहा, इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि यहाँ से निकले कैसे? शाम के चले जाने के बाद गार में अंधेरा हो गया। देवदासी कहने लगी, महाराज जिधर महानाग जी गए हैं इसी तरफ चलें, शायद इधर कोई बाहर जाने का रास्ता हो। मैं अंधेरे में दीवार का सहारा लिए जिस तरफ सांप गया था इसी तरफ चल पड़ा। देवदासी ने मेरे कांधे को पकड़ रखा था। वो मेरे पीछे पीछे चल रही थी। ये देखकर मुझे कुछ हौसला हुआ कि गार आगे जाकर एक तरफ को मुड़ गई थी। सांप के बारे में मुझे इत्मीनान था कि वो हमें कुछ नहीं कहेगा। थोड़ा और आगे गए तो मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे पानी गिर रहा हो। देवदासी बोली, महाराज मैंने सुना है कि इसके नीचे एक नदी बहती है, शायद ही वही नदी है। मेरे कान पानी के गिरने की आवाज़ पर लगे हुए थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे आवाज़ करीब होती जा रही थी। फिर धुंधली धुंधली रोशनी का गुबार सा फैला हुआ दिखाई देने लगा। पानी की आवाज़ ज़्यादा करीब से सुनाई दे रही थी। फीकी रोशनी के गुबार में हम गार में एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां एक तंग सी नदी पत्थरों के दरमियान बह रही थी। नदी आगे जाकर एक तरफ को घूम गई थी। नदी की एक जानिब दीवार थी, दूसरी जानिब पत्थरों पर चलने का फुटपाथ सा बना हुआ था। यहाँ अंधेरा ज्यादा नहीं था। रोशनी का गुबार इस तरफ से आ रहा था जिस तरफ नदी घूम जाती थी। हम नदी के किनारे किनारे चलने लगे। मुझे ताज़ा हवा का भी एहसास हुआ। यह नदी ज़रूर किसी खुली जगह पर जाकर निकलती थी। नदी के साथ हम भी मुड़ गए। सामने एक बहुत बड़ा गोल सुराख दिखाई दिया जिसमें धुंधली रोशनी फैली हुई थी। हम इस सुराख
सुराख की तरफ बढ़े जो इस गार का दहाना था। वहाँ से नदी एक जानिब नशीब में उतर गई थी। मैंने खुली फिजा में आते ही खुदा का शुक्र अदा किया और ऊपर आसमान पर निगाह डाली। आसमान पर कोई सितारा नजर नहीं आ रहा था, शायद बादल छाए हुए थे। इन बादलों में से सितारों की रोशनी धुंधले उजाले की शक्ल में बाहर आ रही थी। देवदासी अपने भगवान का शुक्र अदा करने लगी। मैंने इसे कहा, तुम लोगों ने जो ख्याली स्वर्ग बना रखा था वो महज एक धोखा था, वरना ये नदी ज़मीन पर कैसे आ सकती है। देवदासी कहने लगी, महाराज हमें तो कुछ मालूम नहीं। दक्षिणा जी ने हमें यही कहा था कि ये स्वर्ग देवताओं ने अपने बसराम के लिए आकाश के बादलों में बनाया हुआ है। मैंने कहा, इन फजूल बातों को भूल जाओ और गौर से देखकर बताओ कि क्या तुम इस जगह को पहचानती हो। मेरा ख्याल था कि ये औरतें इसी इलाके की रहने वाली होंगी और हो सकता है देवदासी को मालूम हो कि यहाँ से किसी दूसरे शहर को कौन सा रास्ता जाता है। देवदासी चारों तरफ देखने लगी, फिर इसने कहा, महाराज मैं ये जगह पहली बार देख रही हूँ। मैंने कहा, तो फिर मेरे साथ आ जाओ। मैं इसे लेकर जुनूब की सिमत चल पड़ा। वहाँ ना कोई खेत था, न किसी देहात की रोशनी ही नजर आ रही थी। ऊंची नीची जमीन छोटे छोटे पत्थरों से भरी हुई थी। मैंने सिर्फ इतनी अक्लमंदी की कि नदी के साथ साथ चलने लगा। मुझे यकीन था कि आगे जाकर इस नदी के किनारे कोई ना कोई गांव वगैरह ज़रूर होगा। मैंने देवदासी से पूछा, तुम अब कहाँ जाना चाहती हो? वो बोली, महाराज मेरा कोई घर नहीं है। मैंने दक्षिणा जी के स्वर्ग में ही आँख खोली है। तो फिर तुम कहाँ जाओगी? मैं तुम्हें अपने साथ तो बिल्कुल नहीं ले जा सकता। देवदासी ने आह भरकर कहा, रास्ते में कोई मंदिर आए तो मुझे वहाँ छोड़ दें, मैं वहीं पूजा पाठ करके जीवन गुजार लूँगी। नदी के साथ साथ चलते हम काफ़ी दूर निकल आए थे। रात के धुंधलके में मुझे खेत नज़र आने लगे। इसका मतलब था कि वहाँ कोई ना कोई गांव वगैरह ज़रूर होगा। गांव तो ना आया, लेकिन चलते चलते एक जगह अचानक रेलवे लाइन आ गई। रेलवे लाइन को देखकर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। मैंने देवदासी से कहा, रेलवे लाइन आई है तो कोई ना कोई स्टेशन भी यहाँ ज़रूर होगा। और हम रेलवे लाइन के साथ साथ जुनूब की तरफ रवाना हो गए। हमारी दोनों जानिब खेत थे जिनमें फसल उगी हुई थी। कहीं कहीं ताड़ और नारियल के दरख्तों के खाके भी नजर आ रहे थे। आखिर दूर से मुझे रेलवे लाइन की एक जानिब रोशनियां चमकती नजर आ गईं। ये रेलवे स्टेशन की रोशनियां ही हो सकती थी, क्योंकि इनमें से एक सुर्ख रंग की रोशनी भी थी जो रेलवे सिग्नल की रोशनी थी। मैंने लड़की से कहा, यहाँ से हम किसी गाड़ी में बैठ जाएंगे। गाड़ी किसी न किसी शहर तो ज़रूर जाएगी। वहाँ मैं तुम्हें किसी मंदिर में पहुँचा कर आगे निकल जाऊँगा। मुझे ये परेशानी भी लगी थी कि मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। ट्रेन पर किसी तरफ भी सफ़र करने के लिए टिकट ज़रूर ख़रीदना पड़ता है। मैं अकेला होता तो बगैर टिकट भी सफ़र कर सकता था, लेकिन मेरे साथ एक औरत थी। इसका बगैर टिकट रेल में सफ़र करना मुनासिब नहीं था। मैंने यूं ही इसी देवदासी से पूछा कि इसके पास कुछ पैसे होंगे। इसने कहा, हाँ महाराज, मैं हर वक्त अपने पास कुछ पैसे छुपा कर रखती हूँ। इसने साड़ी के अंदर हाथ डालकर छोटा सा रुमाल निकाला। इसे खोलकर 3 मुड़े तुड़े नोट मेरे हवाले कर दिए। मैंने रात के धुंधलके में इन्हें आंखों के करीब लाकर गौर से देखा तो वो 50-50 के 3 नोट थे। मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैंने एक नोट लेकर रख लिया, बाकी इसे वापस कर दिए। ये तुम अपने पास ही रखो। हम रेलवे लाइन पर चलते चलते एक छोटे से स्टेशन पर आ गए। यहाँ आकर मालूम हुआ कि इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं। वहाँ से मालूम हुआ कि ये नागपुर और जबलपुर के दरमियान कोई स्टेशन है। इस स्टेशन का नाम मुझे याद नहीं रहा। मैंने भोपाल जाने वाली गाड़ी के बारे में दरियाफ्त किया तो पता चला कि भोपाल जाने के लिए मुझे वहाँ से नागपुर जाना होगा। नागपुर से भोपाल जाने वाली गाड़ी मिल जाएगी। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं अपनी मंजिल पर पहुँच गया हूँ, जैसे मैं जादू की नगरी से निकलकर अहदे हाजिर की जदीद दुनिया में वापस आ गया हूँ। मैंने देवदासी से कहा, तुम ऐसा करो कि नागपुर तक मेरे साथ चलो। नागपुर बहुत बड़ा शहर है, वहाँ नाग मंदिर भी हैं, तुम नागपुर उतर जाना। देवदासी खुश होकर बोली, महाराज मैं नागपुर ही जाऊँगी। वहाँ महानाग का एक मंदिर है, मैं वहीं रहकर नाग देवता की पूजा करूँगी। मैंने नागपुर के 2 टिकट खरीद लिए, बाकी मेरे पास सिर्फ 15 रुपये बचे। मैंने देवदासी से कहा, मुझे नागपुर से आगे भोपाल जाना है, इस वास्ते मैंने रेल के किराए के लिए ये पैसे रख लिए हैं। वो बोली, महाराज आप और पैसे ले लें, मुझे नाग देवता के मंदिर में पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इससे ज़्यादा इस औरत का एहसान नहीं लेना चाहता था। हालांकि मुझे मालूम नहीं था कि नागपुर से भोपाल का कितना किराया है। इतना ज़रूर अंदाज़ा था कि नागपुर से भोपाल काफ़ी दूर है। दिन चढ़े पैसेंजर ट्रेन आकर रुकी। हम इसमें सवार हो गए। ट्रेन नागपुर की तरफ चल पड़ी। 2-3 घंटे ट्रेन का सफ़र जारी रहा। आखिर नागपुर के मज़ाफ़ात शुरू हो गए। नागपुर वस्ती भारत के बड़े शहरों में से है। यहाँ बेशुमार फैक्ट्रियाँ और कारखाने हैं। एक दरिया भी शहर के करीब बहता है। जब ट्रेन नागपुर के स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर ठहर गई तो देवदासी ने हाथ जोड़कर मेरी तरफ देखा, फिर मेरे पाँव को छुआ और बोली, महाराज मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। कोई पता नहीं अब कब आपके दर्शन हो। मैंने कहा, कोई बात नहीं, किस्मत में लिखा होगा तो कभी ना कभी किसी न किसी जगह ज़रूर मुलाकात हो जाएगी। तुम नाग मंदिर अकेली पहुँच जाओगी ना? इसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं महाराज, नाग मंदिर तो यहाँ का बड़ा मंदिर है। देवदासी ने एक बार फिर मेरे चरण छुए और ट्रेन से उतर कर चली गई। मैं डब्बे में ही
वहीं बैठा रहा। अचानक मुझे ख्याल आया कि मुझे तो यहाँ से भोपाल जाने वाली गाड़ी पकड़नी है। मैं जल्दी से उतर गया। एक कुली से दरियाफ्त किया कि भोपाल की गाड़ी किस वक्त जाती है। इसने बताया कि एक गाड़ी अभी अभी गई है, अब 2 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन जाएगी। मैं प्लेटफॉर्म से निकलकर स्टेशन के लॉबी में इस जगह आया जहाँ साथ साथ 4-5 टिकट घरों की खिड़कियाँ थी। एक टिकट घर की खिड़की के ऊपर अंग्रेजी में अब ट्रेन लिखा हुआ था। वहाँ मुख्तलिफ स्टेशनों के नाम भी अंग्रेजी और हिंदी में दर्ज थे। इनमें भोपाल का नाम भी था। मालूम हुआ कि भोपाल तक का किराया 15 रुपये से ज़्यादा है। मेरे पास सिर्फ 15 रुपये ही थे। सोचने लगा क्या करूँ। आखिर गाड़ी में बगैर टिकट बैठने का फ़ैसला कर लिया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।